कुंथलगिरी की ये पावन धरा इन दिनों केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा की साक्षी बन रही है जहां शरीर से आगे बढ़कर आत्मा के कल्याण की साधना दिखाई दे रही है। यम सल्लेखना जैन दर्शन की वह परम साधना है जहां साधक जीवन के अंतिम क्षणों को भी राग द्वेष से मुक्त होकर पूर्ण समता और शांत भाव के साथ स्वीकार करता है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का ये संयममय मार्ग दिगंबर जैन परंपरा में तप, त्याग और आत्म विजय की उस भावना को दर्शाता है जिसके लिए संत जीवन समर्पित होता है। वहीं शिष्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से प्राप्त यम सल्लेखना व्रत और वर्तमान संघ नायक सत्संग की सेवा भावना गुरु शिष्य परंपरा की उस अद्भुत विरासत को दिखा रही है जिसके दर्शन दुर्लभ माने जाते हैं। कुंथलगिरी में उमड़ रही श्रद्धा हर उस साधक को प्रेरणा दे रही है कि जीवन की अंतिम यात्रा भी यदि संयम और समता के साथ हो तो वह आत्म कल्याण का मार्ग बन जाती है। ये भीड़ किसी मेले की नहीं, ये आस्था का सैलाब है। ये उस संत के दर्शन की अभिलाषा है जिनका पूरा जीवन त्याग, तप और संयम की मिसाल रहा है। कुंथलगिरी की पावन भूमि इन दिनों एक ऐसी साधना की साक्षी बन रही है जहां शरीर से ऊपर उठकर आत्मा की यात्रा को महत्व दिया जा रहा है। आगम चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से यम सल्लेखना की दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्मति विद्या वाणी के प्रणेता आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने 23 जून 2026 को प्रातः 8:35 पर विधिवत यम सल्लेखना व्रत ग्रहण किया और बन गए शपक मुनिराज। का दिन दिनांक 23 जून 2026 वार मंगलवार सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी, जहां पर देशभूषण कुलभूषण इन दो महान मुनियों ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। अनेक साधकों ने साधना की और चारित्री चक्रवर्ती महामहिम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज ने जहां पर अद्वितीय सल्लेखना को धारण करके उसको साध्य किया, ऐसे इस पवित्र तपोभूमि, साधना और समाधि भूमि में इस निर्वाण क्षेत्र पर आज आचार्य शांति सागर जी महाराज के अक्षुण्ण शिष्य परंपरा के एक महान संपोषक आचार्य सन्मति सागर जी महाराज दक्षिण, इनके अखंड अभंग आज्ञाधारक शिष्य परम पूज्य संयम मूर्ति क्षपक राज आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज, जिन्होंने समस्त विकल्पों द्वंद्वों का त्याग करके संघ को भी संघ अर्थात परिग्रह समझ करके अपने पदभार का त्याग किया था और आज अपनी वयोवृद्धता के साथ साथ दैहिक दुर्बलता इत्यादि कारणों से पूर्ण जागृति और स्वेच्छा के साथ आगम के अनुरूप संघ की साक्षी में आज यहाँ पर सुबह 8:35 के प्रातःकालीन समय में भगवान जिनेंद्र देव को साक्षी मानते हुए हृदय में विराजित अत्यंत श्रद्धेय ऐसे सन्मति सागर आचार्य देव को साक्षी मान करके समस्त श्रमण परंपरा की प्राचीन संस्कृति के अनुसार यम सल्लेखना नामक अलौकिक अद्वितीय व्रत को अभी ग्रहण किया है। 25 जून को यम सल्लेखना का तीसरा दिन था और शपक मुनिराज पूरी सजगता, पूर्ण शांति और आध्यात्मिक स्थिरता के साथ इस महान साधना का पालन कर रहे थे जिनके एक दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। कुंथलगिरी तीर्थ पर लगातार भक्तों का आगमन जारी है। कोई चरणों में नमन कर रहा है तो कोई केवल एक झलक पाकर अपने जीवन को धन्य मान रहा है। आप लोग भी जहां जहां पर है इस सल्लेखना की अनुमोदना करने के साथ साथ नमोकार मंत्र का जाप्यानुष्ठान, अपनी शक्ति अनुसार व्रत संयम की आराधना करने का प्रयास करें। अनेक मुनि संघों ने इस सल्लेखना की अनुमोदना की है, इनकी महान साधना की बहुत ही प्रशंसा की है। उन सबके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं और पूरा संघ
इन क्षपक राज की सेवा में तन्मयता के साथ तत्पर है। जो संघ यहाँ पर आज उपस्थित नहीं हो पाया, अध्यापक श्रमण धर्मसागर जी आदि, वे भी जहाँ पर है वहां से इस संलेखना की अनुमोदन आदि कर रहे हैं, जाप्यानुष्ठान कर रहे हैं। आज हम लोग इस संलेखना के निमित्त से बहुत बड़ी प्रेरणा को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हम सभी लोग आज तक आपकी छत्र छाया में रहे। ऐसा ही कृपा छत्र आप जहां भी रहे इस संघ पर सदैव आपका बना रहे। यम संलेखना व्रतधारी महान संत के दर्शन की अभिलाषा लिए 26 जून की सुबह जैन भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी पहुंचे। श्री पाटनी जी ने काफी समय शपक मुनिराज सहित अन्य संतों के साथ बिताया। दर्शन करने के साथ श्री अशोक जी ने शपक मुनिराज की सेवा भी की। काफी देर तक श्री पाटनी जी संलेखना रथ मुनिवर के पैर दबाते और उनकी चर्या की अनुमोदना करते दिखे। दिगंबर जैन परंपरा के महान संत आचार्य श्री और वर्तमान में शपक मुनिराज वर्धमान सागर जी महाराज दक्षिण का जीवन संयम और साधना की ऐसी गाथा है जो हर किसी को धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। महाराष्ट्र के निमशिर गांव में 3 जनवरी 1951 को जन्मे आचार्य श्री का बचपन से ही स्वभाव सरल, शांत और आध्यात्मिक रहा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षक के रूप में सेवा की, लेकिन भीतर की वैराग्य भावना ने उन्हें संयम पथ की ओर अग्रसर किया। जनवरी 2004 में चलकरंजी में उन्होंने आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज से दिगंबर जैन मुनि दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद तप, स्वाध्याय, ध्यान और कठोर अनुशासन उनका जीवन आधार बन गया। उनकी उत्कृष्ट साधना और संघ संचालन क्षमता को देखते हुए 18 फरवरी 2011 को उन्हें आचार्य पद से अलंकृत किया गया। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आत्मशुद्धि का संदेश देने वाले आचार्य श्री ने देश भर में धर्म प्रभावना की। आज उनका संयममय जीवन ये संदेश देता है कि वास्तविक सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और साधना में है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज त्याग, तप और आत्म विजय की जीवंत प्रेरणा है। कुंथलगिरी की ये धरती इन दिनों इतिहास को अपने भीतर समेट रही है, जहां एक संत का जीवन अपनी अंतिम साधना में भी समाज को संदेश दे रहा है कि वास्तविक विजय बाहर नहीं, अपने भीतर के विकारों पर होती है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की यम संलेखना त्याग की नहीं, बल्कि आत्म विजय की यात्रा है, संयम की, समता की और मोक्ष मार्ग की प्रेरणा है। शपक मुनिराज की साधना को शत शत नमन।